जय श्री राम। भारत में शिक्षा जगत में 29 जुलाई 2020 एक नया मोड़, एक नई दिशा, एक नए निर्देशन का दिन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस दिन अर्थात 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की मंजूरी दी। 2020 से पहले भारत में 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी। 1986 से 2020 एक लंबा समय अंतराल, जिसमें हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुए और उसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि भारत में बेरोजगारों की जो कतार थी, जो संख्या थी, वो दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष बढ़ती चली गई। हमारा ब्रेन ड्रेन होने लगा। हमारा पढ़ा लिखा युवा, हमारा शिक्षित युवा विदेशों में जाकर काम ढूंढने लगा, या ये कहा जाए कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए भारत से विदेशों की ओर जाने लगा। 2020 शिक्षा नीति में कौशल या वोकेशनल, स्किल्ड और वोकेशनल एजुकेशन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। वोकेशनल और स्किल्ड एजुकेशन के बेस पे हम कुछ हद तक लघु स्तर के उद्यमी तैयार कर सकेंगे, जो स्वयं अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकेंगे और बेरोजगारी को कम करने में कुछ हद तक अपना योगदान दे पाएंगे। शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? अगर देखा जाए तो शिक्षा माँ के गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। माँ क्या सोचती है, माँ क्या देखती है, माँ क्या पढ़ती है, माँ के विचार कैसे हैं, परिवार के लोगों के विचार कैसे हैं, वहीं से गर्भधारण के समय से ही बालक गर्भ के अंदर ही सीखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जन्म के उपरांत जब वह अपनी विद्यालय शिक्षा प्रारंभ करता है तो वहाँ पर शुरुआत होती है उसकी प्लेवे स्कूल से। जैसे कि आपको पता है कि अभी सरकारी क्षेत्र में प्लेवे स्कूल्स का अभाव है। प्लेवे के नाम पर सरकार के पास आंगनबाड़ियाँ हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो सबसे बड़ा परिणाम आने वाले समय में आएगा और जो आगामी सत्र से आपको देखने को मिल जाएगा कि जितनी भी आंगनबाड़ियाँ हैं उनको प्लेवे स्कूल या किंडरगार्टन स्कूल्स में परिवर्तित किया जाएगा। जब आंगनबाड़ी प्लेवे स्कूल में परिवर्तित होगी, या ये कहा जाए कि वो किंडरगार्टन स्कूल्स में या प्री नर्सरी जो हम प्री चाइल्ड एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन की बात जो करते हैं, जब उसमें वो परिवर्तित हो जाएंगे या नर्सरी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थान पर जिनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी वे नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए लोग होंगे, या ये कहा जाए कि उन्हीं लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी जिन्होंने एनटीटी किया हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले वर्षों में नर्सरी टीचर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सरकार सभी आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में परिवर्तित करेंगी और प्लेवे स्कूल के अध्यापकों के लिए या शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जो योग्यता रखी गई है वो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग ही रखी गई है।
2014 में एनसीईटी द्वारा जो एनटीटी चलती थी, जिसको ईटीटी के नाम से जाना जाता था, वो बंद कर दी गई। आज वर्तमान में एनसीईटी द्वारा किसी भी तरह का नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स नहीं करवाया जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि राजस्थान या राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में भी एनटीटी कोर्स कहीं पर भी एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत सरकार ने इस कोर्स को प्रारंभ किया क्योंकि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा, आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, तो नर्सरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो भारत सरकार ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 2 तरह के पाठ्यक्रम नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रारंभ किए। पहला एनटीटी, जिसका अवधि 1 वर्ष की है, और दूसरा एडवांस नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, जिसकी अवधि 2 वर्ष की है। यह मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में जॉब लेनी है तो आपको 2 ईयर एनटीटी की तरफ जाना चाहिए। इसकी अवधि 2 साल की है। इसमें आपको क्लासेस, पूरा नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। इंटर्नशिप भी आपको करनी होगी। इवैल्यूएशन आपका सतत चलेगा, या ये कहा जाए कि कॉन्टिन्यूस सीसीई यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा कि साल भर आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की, सेशनल्स, असाइनमेंट्स, 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स, ये सब आपको इसमें करने होंगे। तो अगर आप अपना भविष्य एक नर्सरी टीचर्स के रूप में देखना चाहते हैं, या आप वर्तमान में किसी भी आंगनबाड़ी में कार्य करता हैं और आपके पास में यह क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप एनटीटी के कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा दोनों तरह का प्रोविज़न है। अगर आप जॉब में हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर सैटरडे 6 घंटे की क्लास लगानी होगी, और अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम महीने के 4 शनिवार को में अटेंड करके या कक्षाएं लगाकर पूर्ण करना होगा। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, पैरेलल में कहीं स्टडी भी कर रहे हैं, कोई और कोर्स में इनरोल्ड हैं, तो भी आप एनटीटी में एडमिशन ले सकते हैं, और उसके लिए भी आपको हर शनिवार को कक्षाएं देनी होंगी, जिसकी अवधि 6 घंटे की रहेगी। और जो विद्यार्थी अभी कुछ नहीं कर रहे, फ्री हैं, और वो एनटीटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेली 5 डे वीक रहेगा, और वो 3 घंटे की मिनिमम कक्षाएं लगाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो या जानकारी देने का उद्देश्य मात्र यही है कि लोगों की क्वेरी आती है कि सरकारी क्षेत्र में ये मांगा जा रहा है कि आप एनटीटी जो कर रहे हैं वो एनसीईटी अप्रूव्ड होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईटी ने 2014 में जो ईटीटी के नाम से चलाया जाने वाला कोर्स था, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो 2014 में बंद कर दिया। वर्तमान में एनसीईटी द्वारा एनटीटी का कोई कोर्स नहीं कराया जाता, और इसीलिए भारत सरकार ने इस कोर्स को प्रारंभ किया है। एग्जामिंग बॉडी भारत सरकार रहेगी। यहाँ पर बार बार हमसे पूछा जाता है कि इसका एग्ज़ाम कौन कराएगा, किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आएगा। तो ये किसी पर्टिकुलर विश्वविद्यालय या स्टेट के अंडर में नहीं है। इसका एग्ज़ामिनेशन सीधे भारत सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। स्टडी सेंटर केवल आपको पढ़ाने का काम और ट्रेनिंग देने का काम करेगा, एवं जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें सहयोग करेगा, लेकिन अंतिम मूल्यांकन या फाइनल परीक्षाएं, या जो आपकी प्रायोगिक परीक्षा है या सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं, वो भारत सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाएंगी, और उन्हीं के द्वारा आपको मार्कशीट और रिजल्ट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो आप निश्चित होकर इस पाठ्यक्रम में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ये आपके भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित करेगा, अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार के
बहुत सारी संभावनाएं हैं। जय श्री राम।